हेलो एंड वेलकम टू अवर व्यू स्टडी आईएएस। तो दोस्तों, सिविल सर्विस एग्जाम के प्रिपरेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट एंड कठिन टॉपिक करंट अफेयर का होता है और स्टूडेंट करंट अफेयर की सही और सटीक तैयारी के लिए हमेशा टेंशन में रहते हैं। तो दोस्तों, करंट अफेयर के इम्पोर्टेंस और डिफिकल्टी को समझते हुए आपके टेंशन को दूर करने के लिए हम करंट अफेयर सीरीज एट 6 PM की क्लास लेके आए हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और ये आपके लिए बिल्कुल भी फ्री में प्रोवाइड नहीं की जाएगी। इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा और पे करने के लिए आपको बस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कम से कम अपने 3 दोस्तों को शेयर करना होगा। दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज एट 6 PM के 3 लेवल हैं। अगर आप तीनों लेवल को हॉनेस्टी से फॉलो करते हैं तो आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये 100% गारंटी है कि सभी एग्जाम में क्वेश्चन इसी करंट अफेयर से आएंगे जो हम आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों, हमारा जो 3 लेवल है उसको हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या क्या 3 लेवल होगा। तो पहला लेवल हम लोग का होगा करंट अफेयर डेली विथ MCQ। तो इसमें आपको डेली करंट अफेयर मिलेगा जिसमें 5 सब्जेक्ट वाइज टॉप क्वालिटी के क्वेश्चन होंगे। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट भी इंक्लूड किया जाएगा। ये डेली आपको मंडे से फ्राइडे 6 PM पर मिलेगा। ये हमारा फर्स्ट लेवल है। सेकेंड लेवल इज करंट अफेयर विथ क्विज। करंट अफेयर जो वीकली करंट अफेयर रहेगा जिसमें आपको क्विज के माध्यम से पूरा करंट अफेयर, पूरा वीक का इसमें डिस्कशन, डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा। ये भी एवरी संडे को 6 PM पर मिलेगा। और इसमें हम लोग का सिलेबस जो इंक्लूड है करंट अफेयर का उसको भी देख लीजिए। तो इसमें है नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पर्सन न्यूज, समिट एंड कॉन्फ्रेंस और मिसलेनियस। तो इस सभी को हम लोग इंक्लूड करेंगे ताकि करंट अफेयर से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो गलत ना हो और हमको 100% क्वेश्चन का उत्तर मिले हमारे करंट और हम अपनी सीट एक पक्की करा पाएँ। और इस सब को रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम जानते हैं कि जब भी हम रिवीजन पढ़ाई करते हैं 25% 24 घंटा के अंदर भूल जाते हैं और हफ्ता भर में हम केवल 25% ही हमको याद रहता है। इसलिए हम कहेंगे कि इसका रिवीजन भी इंपॉर्टेंट है। तो रिवीजन के पर्पज से हम 3 वीकली करंट अफेयर लेके आएंगे जो क्विक रिवीजन होगा और एवरी सैटरडे को 6 PM पर मिलेगा। ये तीनों लेवल है प्रीमी के लिए रामबाण है। कोई भी प्रीमी एग्जाम दे रहा हूँ सबके लिए रामबाण है। आप UPSC दे रहे हो, PCS दे रहा हूँ, BPSC दे रहा हूँ, RO का दे रहे हैं, सभी एग्जाम के लिए रामबाण है। तो दोस्तों, हमें कहेंगे तीनों लेवल को आप ईमानदारी से फॉलो कीजिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए, जिसके लिए आपको कोई भी टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। आपका टेंशन फ्री होकर आप पढ़ाई कीजिए, बस सारा टेंशन हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं करंट अफेयर सीरीज एट 6 PM की क्लास। आपका स्वागत है करंट अफेयर सीरीज एट 6 PM की क्लास में। फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिया है जिसको कंसिडर करना है। तो क्या बोल रहा है? फर्स्ट स्टेटमेंट, कन्फ्लिक्ट बिटवीन कंट्रियाज आर्म फोर्स, यानी कंट्री के आर्म फोर्स के बारे में, एंड रैपिड सपोर्ट फोर्स हैड लेड टू डेथ ऑफ थाउजेंड एंड फोर्स्ड मिलियन फ्रॉम देयर होम्स। तो पहला स्टेटमेंट में बोल रहा है कि यहाँ पर कंट्री के आर्म फोर्स और रैपिड फोर्स जो है उसमें क्या कन्फ्लिक्ट हो गया और जिसके कारण क्या हो गया, 1000 डेथ हो गए और अपने घर से भी बेघर हो गए हैं। ठीक ना? तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट दिया है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर आपको जहाँ कंट्री आर्म फोर्स और रैपिड सपोर्ट फोर्स, ठीक, ये कन्फ्लिक्ट की बात कर रहा है। ठीक। दूसरा स्टेटमेंट, द सिचुएशन इज वेस्टर्न रीजन ऑफ Darfur has been particularly dire with the report of mass killing and widespread destruction। ठीक। तो वेस्टर्न रीजन बोल रहा है किसका? डार्फोर का जो है वेस्टर्न रीजन की बात कर जहाँ पर सिचुएशन है। ठीक ना? तो वहाँ पर मास किलिंग हो, वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन भी हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट, इन सम एरिया चिल्ड्रेन आर डाइंग ऑफ starvation and recent rain season has celebrate in the crisis by the cause of flooding and further displacement। तो यहाँ पर देखिए 3 स्टेटमेंट दिया है। ठीक। यहाँ पर रेन यानी नेचर से रिलेटेड है ये। ठीक, नेचर। अब यहाँ पूछ रहा है कि द एबव मेंशन स्टेटमेंट रेफर टू विच कंट्री। ये तीनों जो स्टेटमेंट है किस कंट्री से रिलेटेड है? ये सूडान से रिलेटेड है। ठीक। सूडान में अभी हाल ही में घटना घटी है, उसमें क्या सिविल वार हो गया है और सिविल वार में तो यहाँ पर देखेंगे तो सिविल वार तो हुआ ही हुआ है। ठीक ना? अब सिविल वार ह्यूमैनियन क्राइसिस है, लेकिन यहाँ पर अब नेचर भी क्राइसिस है। ठीक। नेचर, जब किसी देश में नेचर, प्राकृतिक और ह्यूमन दोनों ही से तहस नहस शुरू होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, तो समझिए कि उस देश का बर्बादी हो जाता है।
इम्यूनिटी ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर सोचिए सूडान का आज क्या दशा है। ठीक, तो सूडान के बारे में है, तो सूडान का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सूडान में क्या हो रहा है कि ऑन गोइंग सिविल वार शुरू हो गया है, ठीक ना, और जिससे सिविल वार शुरू होने से क्या ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो गया है। और ये इससे क्या हुआ कि पूरा चारों तरफ क्या हुआ है कि हंगर एंड डिस्प्लेसमेंट हो गया है। अब सोचिए, अब सूडान में बैटल किसके बीच में शुरू हुआ था? आर्म फोर्स जो है कंट्री का, जो फोर्स आर्म फोर्स और रैपिड सपोर्ट फोर्स, दोनों के बीच हुआ, जिसके कारण क्या हुआ कि 1000 पीपल वहाँ पर डाई हुए और अपना घर छोड़ के जाना पड़ा है। और यहाँ पर डार्फोर जो वेस्टर्न पार्ट है, वहाँ पर बाढ़ आ गई है। इतना ज़्यादा बारिश हुआ है कि वहाँ फ्लड आ गया है, जिससे बहुत सारे लोगों को अपना घर द्वार छोड़ के जाना पड़ा है, रिलोकेट होना पड़ा है। ठीक, तो अभी आपको इसका न्यूज पेपर में ध्यान देते रहिए, क्या आउट गोइंग चल रहा है, ठीक है ना, इसमें कंटिन्यू प्रोग्रेस में है। और मैं भी कहता हूँ कि एटलस लेके बैठिए, तो एटलस बहुत जरूरी है। एटलस लेंगे तो आपको बहुत सा क्लियरिटी आ जाएगी। चलिए थोड़ा सा, ये सूडान का ये मैप है, ठीक ना, मैप है सूडान का। इसी सूडान की बात हो रही है। ये सूडान किससे किससे बॉर्डर बना रहा है? तो इजिप्ट से बॉर्डर बना रहा है, लिबिया से बॉर्डर बना रहा है, चड से बॉर्डर बना रहा है, सेंट्रल रिपब्लिक से बॉर्डर बना रहा है, साउथ सूडान इसी का पार्ट था लेकिन बाद में अलग हो गया, इथोपिया से बॉर्डर बना रहा है और इटीरिया से, ठीक। और यहाँ पर रेड सी से बॉर्डर बना है। रेड सी को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। रेड सी इसलिए कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे प्री में बनते हैं, ठीक ना। तो रेड सी से कौन कौन टच हो रहे हैं? तो यहाँ पर इजिप्ट है, सूडान है, इटीरिया है, इथोपिया है, जिबूती भी है, ठीक। तो ये कितने कंट्री हो गए? तो इधर 1 2 3 4, इथोपिया नई कंट्री है, तो 4 नई कर रहा है, सोमालिया कर रहा है, ठीक ना। तो 4 कंट्री जो हैं टच करते हैं आपको रेड सी। तो यहाँ पर जो है, अगर अभी सूडान में ही क्या हुआ है कि 2 कंट्री के 2 फोर्सों में वो फाइट हो गई है। फाइट होने का यहाँ पर सिविल वार हो गया है, ठीक। तो आपको याद होना चाहिए, ठीक ना। ये मैप बार बार देखते रहे जब भी आप, यहाँ से क्या है कि नाइल रिवर जो है पास हो रही है, ठीक ना। नाइल रिवर, ब्लू नाइल और वाइट नाइल, इथोपिया से ब्लू नाइल आती है, वाइट नाइल सूडान से, ठीक। अब इसका हम अगर फिजिकल मैप देखें तो फिजिकल मैप में आप पाएंगे कि कहाँ दारफुर जो रीजन है, इसी रीजन पर क्या हुआ है कि बहुत ज़्यादा रेन हो गई है और इससे यहाँ के लोगों को डिस्प्लेसमेंट होना पड़ा और फोर्स के कारण सिविल वार का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, वो तो छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर दोनों प्रॉब्लम हो रहा है कंट्री का, ठीक ना। इस कंट्री में 2 प्रॉब्लम है, एक तो ह्यूमन यानी सिविल वार, दूसरा नेचर का वार, दोनों वार है, ठीक। तो एटलस लेके बैठिए। एटलस लेके रहने से क्या होता है कि आपको हमेशा बार बार देखने से याद हो जाएगा, नहीं तो इस तरह से कभी याद नहीं होगा, ठीक। अब यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट वॉर्स रिपोर्ट 1 इंक्रीज वायलेंस बहुत हाई मात्रा में हो गया, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर क्या हुआ कि जितने भी उसके बॉर्डर में हुए वो क्रॉस बॉर्डर माइग्रेट हो गए। आपको जाहिर सी बात है, आप सोचिए जब बांग्लादेश में जब हुआ था, सिविल वार चल रहा था, तो लोग इंडिया की तरफ आए और आज भी वहाँ पर क्राइसिस बना हुआ है। लोग असम में आ गए, त्रिपुरा, असम और मणिपुर, इस सब में आज भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, ठीक। असम इसीलिए न्यूज़ में हमेशा रहता है। तो यहाँ पर देखिए नाइबर कंट्री में जा रहे हैं, चढ़ जा रहे हैं, साउथ सूडान जा रहे हैं, इजिप्ट जा रहे हैं, लिबिया जा रहे हैं, इथोपिया जा रहे हैं, सेंट्रल रिपब्लिक जा रहे हैं, सब इसके बॉर्डर कंट्री हैं, वहीं पर जाएंगे, ठीक ना। और यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम, और अब इसको देखते हुए जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है यूनाइटेड नेशन का, यूएन का एक स्पेशल एजेंसी है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में, ठीक ना। 1948 नहीं, 1945, ठीक, 1945 में। और इसी टाइम, इसी डेट को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी इसी ईयर 1945 में इसका भी स्थापना हुआ था, ठीक ना। अब जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है FAO, इसका इसका स्थापना 16 अक्टूबर को हुआ था, ठीक। तो इसी 16 अक्टूबर को जो स्थापना हुआ था, इसी 16 अक्टूबर को हम मनाते हैं वर्ल्ड फूड डे, ठीक। तो याद रहे, वर्ल्ड फूड डे कब मनाया था? 16 अक्टूबर को, ठीक। और इसका काम क्या है? तो इसका काम है हंगर को ख़त्म करना, हंगर को डिक्रीज करना, न्यूट्रिशन और फूड अवेलेबिलिटी कराना लोगों को, ठीक। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है। और ये इतना ज़्यादा परेशान हो गया कि यहाँ पर देख रहा है कि यहाँ पर जो सिविल वार और नेचर के कारण जो यहाँ पर डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उससे क्या हो रहा है कि यहाँ पर हंगर और न्यूट्रिशन में बहुत ज़्यादा
डिक्लाइन मिला, हंगर रिपोर्ट ज़्यादा बढ़ती जा रही है हंगर में, ठीक है ना। तो यहाँ पर केवल हंगर में ही नहीं बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ फूड इनसिक्योरिटी सेवरल कंट्री में हो गई, चंड में भी हो गई, नाइजीरिया में भी हो गई है, जोम्बिक में भी हो गई, लेबनान में भी हो गई, म्यांमार में भी। देखिए जहाँ जहाँ सिविल वार हो रहा है, देखिए म्यांमार में अभी सिविल वार हुआ था, मिलिट्री कूप हो गया था, सीरिया, यमन, सब चीज़ अभी सब जो कंट्रियाँ हैं गोल्फ कंट्री और अफ्रीकन कंट्री, इनको आप हमेशा न्यूज पेपर में ध्यान देते रहे, कौन कौन से कंट्री टच है, इसका कैपिटल क्या है, रिवर कौन सा है, माउंटेन कौन सा है, ठीक ना, तो आपको याद रहेगा। और इतना ही नहीं, FAO बोल रहा है कि इसमें और भी लोग बढ़ जुड़ गए हैं हंगर, इसके कारण कौन कौन से जुड़े हैं, तो आप न्यू लिस्ट में कौन सा, निम्बिया, लुसुतो, हंगर इंस्टीफाई, बैड वेदर एंड लोअर एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर बैड वेदर के कारण, यहाँ नेचर और एग्रीकल्चर दोनों के कारण, ठीक। केनिया, नाइजर, बुर्किना फासो, इथियोपिया, मालवाई, सोमालिया, जोम्बिक, जिम्बाब्वे, आल कन्फर्ट सस्टेबल फूड सिक्योरिटी। तो इन सबको क्या फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाने की बात हो रही है, ठीक ना, ये सब, ठीक। तो डी इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन क्या, सूडान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फूजी माउंटेन के बारे में पूछ रहा है, माउंटेन माउंट फूजी रिसेंटली इन न्यूज इज लोकेटेड। अब फूजी माउंटेन कहाँ पर, तो फूजी माउंटेन जापान में है, ठीक। तो आप जापान का मैप खोलिए, उसमें फूजी माउंटेन का देखिए, ठीक, तो आपको याद रहेगा। तो फूजी माउंटेन क्यों न्यूज में, तो जनरली क्या हुआ कि यहाँ स्नो कवर हो गया ईयर से, और जो यहाँ पर क्लाइंबिक सीजन कहाँ से, जुलाई से लेकर सितंबर, ठीक है ना, यहाँ पर स्टेप स्लो हो गया है, जैसे क्या नाइट टू व्यू द सनराइज, ये सब इसके बारे में दिया है फूजी माउंटेन, ठीक ना। जापान है द हॉटेस्ट समर, यहाँ पर क्या समर बहुत हॉट हो गया, रिकॉर्ड दिस ईयर मैचिंग द 2023 एक्सट्रीम हीट वेव हीट पोर्शन ऑफ द प्लैनेट, ठीक। तो बी इज करेक्ट ऑप्शन, जापान। तो माउंटेन फूजी को वहाँ पर है तो जापान में है, ठीक। यहाँ पर हमेशा क्या होता है कि जनरली यहाँ पर माउंटेन फूजी पर क्या होता है कि हमेशा सालों भर यहाँ पर मानसून स्नो कवर रहता है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि वहाँ पर जब इसका हॉटेड समर हो गया है, टेम्परेचर बढ़ गया, तो ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे पिघल रहा है। G7, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या G7 के कंसिडर में बात की गई है, तो इसमें से बताना है कि क्या है, तो रेफरेंस में विथ रेफरेंस टू द G7 कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट ओरिजिनेट फ्रॉम द 1973 मीटिंग ऑफ द फ्रांस फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर इन द पेरिस, करेक्ट स्टेटमेंट है। देखिए 1973 में क्या हुआ था कि इससे पहले ऑयल क्राइसिस हो गया था, वर्ल्ड में ऑयल क्राइसिस हो गया था, और जिसके कारण क्या हुआ कि इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू हो गया। अब इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू हुआ तो उसी को रिसॉल्व करने के लिए इन लोग मीटिंग की है, कौन, तो फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक ऑफ गवर्नर इन पेरिस में हुआ था, ठीक ना। तो यहाँ यहीं पर G7 की नींव रखी गई, फाउंडेशन रखा गया G7 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, G7 हमेशा न्यूज में रहता है, आप इसको देखते रहिए। रशिया वाज इंक्लूड 1998, इट मेंबरशिप वाज सस्पेंडेड 2014। तो 2014 में इसका सस्पेंडर इसलिए हो गया कि क्रीमिया को क्या अनेक्स कर लिया, क्रीमिया जो है इसके पार्ट में आप देखेंगे जब भी ब्लैक सी के पास में, तो वहाँ पर क्रीमिया है, क्रीमिया को क्या किया, अनेक्स कर लिया है, अनेक्स करने के बाद इसको रसिया को क्या हुआ, G8 बन गया था G7 से, तो 8 फिर इसको निकाल के क्या हो गया, G7 हो गया, तभी G7 है। G7 में सभी टॉप इकोनॉमिक कंट्री हैं। अफ्रीकन यूनियन जो पार्ट ऑफ द G7 है, अफ्रीकन यूनियन नहीं है, यूरोप यूनियन है, यूरोप यूनियन इसका पार्ट है G7 का। नेक्स्ट, द फर्स्ट G7 समिट वाज हेल्ड 1975 इन जर्मनी, करेक्ट। तो कितना स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट और लास्ट स्टेटमेंट फोर्थ, यानी ओनली 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक। और ये भी करेक्ट है, ठीक। तो 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक ना, सेकंड भी करेक्ट है, 3 स्टेटमेंट, सी इज करेक्ट ऑप्शन। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में आपको देखिए जो वाटर क्राइसिस हुआ था, तो उसके बाद ऑयल क्राइसिस, G7 राइज हुआ था, क्यों, तो 1973 समिट क्या हुआ, समिट हुआ था फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक इन पेरिस में, फ्रांस, पेरिस कहाँ पर, फ्रांस में। दिस समिट हेल्ड द रिस्पॉन्स टू सीरियस इकोनॉमिक इशू, यहाँ पर क्या हुआ, सीरियस जो इकोनॉमिक इशू हो गया था उसको, इंक्लूड ऑयल क्राइसिस, ग्रो इन्फ्लेशन। अब आयल क्राइसिस हो गया तो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, तो इन्फ्लेशन बढ़ने लगा, तो इकोनॉमिक क्राइसिस होगा, कोलैप्स हो गया था क्या, बेटन वुड सिस्टम कोलैप्स हो गया। अब यहाँ पर कोलैप्स होने के बाद क्या हुआ कि US डॉलर वैल्यू आज फिक्स अगेंस्ट गोल्ड। अब यहाँ पर क्या कि US का जो डॉलर था, डॉलर उसका कीमत था पैसे का US के, उसको फिक्स कर दिया गया गोल्ड के अगेंस्ट में, ठीक है। तो 1 स्टेटमेंट करेक्ट। इनाग्रेट
G7 समिट हेल्ड 1975। अब इसको याद कैसे करेंगे 73 को? तो देखिए इसको याद करने का एक तरीका है कि 71 में आपका बांग्लादेश का इंडिपेंडेंट हो गया था, बांग्लादेश देश का निर्माण हुआ था, उसके बाद एक कहानी शुरू हुई थी। ठीक, राम ब्यूल्ट फ्रांस ब्राड टुगेदर लीडर फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, यूएस एंड जापान, इटली। तो ये सब क्या है, मेंबर हैं इसके, किसके? G7 के मेंबर हैं। फ्रांस है, जर्मनी है, यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड स्टेट है, जापान है, इटली है। ठीक है ना? चौथा स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक, अब सिंस 1977 ऑफिशियल फ्रॉम द यूरोप इकोनॉमिक कम्युनिटी नाउ नो एट द यूरोप यूनियन आल्सो इज पार्टिसिपेट इन थर्ड स्टेटमेंट नॉट करेक्ट। रसिया क्या हुआ से, रसिया इसका पार्ट बना था 1998 में, लेकिन G7 ग्रुप से 8 हो गया, लेकिन क्या उसका पार्टिसिपेंट सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि ये ड्यू टू क्या हो गया, क्रीमिया को एनेक्स कर लिया। ठीक, तो यहाँ पर बोल रहा है कि 4 स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक ना, तो हम क्या बोले थे कि 4 स्टेटमेंट करेक्ट है, तो देखते हैं कि 4 में कहाँ है। ओहो, जर्मनी में हेल्ड बोल दिया, जर्मनी में नहीं, फ्रांस में। ठीक है ना, तो ये ठीक सेकेंड, तब तो ये बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक, वहाँ पर देखिए यही परीक्षा में गलती होता है, ओवर कॉन्फिडेंस लेट टूटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू वेस्ट बैंक, यहाँ वेस्ट बैंक के बारे में कंसिडर करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या? साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बैंक शेयर्स बॉर्डर विथ डेड सी। साउथ ईस्टर्न पार्ट की बात कर रहा है। अब जैसे वेस्ट, ये वेस्ट बैंक है, अब इसके बोल रहा है कि साउथ, साउथ और ईस्ट, मतलब इस वाले पार्ट को बोल रहा है। इधर क्या हो, ईस्ट हो गया, इधर क्या हो गया, साउथ हो गया। ठीक, तो ये वाला पार्ट बोल रहा है कि यहाँ पर क्या है, डेड सी है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक, तो जॉर्डन रिवर मेक बाउंड्री, अब जॉर्डन रिवर, यहाँ पर जॉर्डन रिवर मेक बाउंड्री ऑफ वेस्ट बैंक एंड वेस्ट साइड, वेस्ट इधर आ जाएगा। ठीक ना, ठीक, वेस्ट बैंक बॉर्डर मेडिटेरियन सी नॉर्थ साइड। ठीक, तो मेडिटेरियन सी से नॉर्थ साइड इधर आ गया, तो नॉर्थ साइड तो मेडिटेरियन सी तो नहीं, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। वेस्ट बैंक मेडिटेरियन सी से बहुत दूर है। ठीक ना, अब वेस्ट बैंक का आप देखेंगे, मान देखिए, अगर मान लीजिए कि ये वेस्ट बैंक है ये। ठीक, अब ये चारों तरफ इधर से पूरा देखा जाए तो इधर से पूरा इजराइल से घिरा हुआ है। ठीक, इधर जॉर्डन से है। ठीक, इधर जॉर्डन से, यहाँ पर आपका क्या है, डेड सी है। ठीक, अब यहाँ पर डेड सी है, तो अब ये बोला कि जॉर्डन रिवर मेक बाउंड्री वेस्टर्न साइड, यहाँ पर जॉर्डन रिवर वेस्टर्न साइड। ठीक, तो यहाँ पर 1 और 2 स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पर कितना हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक ना, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है कि जब भी वेस्ट बैंक की बात हम कर रहे हैं, ठीक ना, तो हम तो ये आपको तभी दिखाएंगे, आपको मैप भी देखा जाएगा ताकि समझ में आए। तो हम पूरा बोल रहे हैं कि ये इजराइल से कवर है, और फिर यहाँ पर जॉर्डन है, यहाँ पर डेड सी है। ठीक, ये वाला रीजन डेड सी है। तो यहाँ पर रिवर, जॉर्डन रिवर आ रही है, तो जॉर्डन रिवर के वेस्ट में है ये, लेकिन इसके किधर है, ईस्ट में है। ठीक ना, तो देखा जाए तो ये स्टेटमेंट करेक्ट। क्या बोला कि वेस्ट बैंक ऑन द वेस्टर्न साइड, तो वेस्टर्न साइड में तो इजराइल है। ठीक, तो स्टेटमेंट केवल 2 ही सही, ओनली 1 सही होगा। ठीक, पहला स्टेटमेंट इज करेक्ट है, तो सी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना, अब इसका मैप देखते हैं कि ये रहा आपका वेस्ट बैंक, ये वेस्ट बैंक है, ये डिस्प्यूटेड एरिया है। इधर ये देखिए, ये पूरा कहीं इसका देख रहे हैं, वेस्ट पूरा इजराइल, इधर इजराइल से चारों तरफ से घिरा, केवल इधर क्या है, जॉर्डन है। यहाँ पर डेड सी है। ठीक है ना, डेड सी यहाँ पर है। ठीक, ये बार बार मैप देखने से आपको याद होगा, नहीं तो आप मैप नहीं तो एटलस, इसलिए बोलता हूँ बार बार एटलस देखिए, एटलस लेके बैठा कीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए तेल अवीबी किसका है, तो तेल अवीबी इजराइल का कैपिटल है। इसको वेस्ट बैंक, ये ईस्ट बैंक, गाजा, ये गाजा स्ट्रिप है, यहाँ पर इजिप्ट है, ये इजराइल है, ये जॉर्डन है। ठीक, जेरूसलेम, ये जेरूसलेम है। ठीक, लेबनान की राजधानी यहाँ पर बैरूत है, ये सीरिया की राजधानी दमाकस है। ठीक है ना, कि यहाँ पर और क्लियरिटी आ जाएगी। ये देखिए वेस्ट बैंक है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए डेट सी, इधर क्या है, ईस्ट है, इधर क्या है, वेस्ट है, इधर क्या है, नॉर्थ है, इधर साउथ है। ठीक, तो इधर क्या हो गया, नॉर्थ और साउथ, साउथ और ईस्ट। ठीक ना, तो यही डेट सी है। ये परीक्षा में इसी तरह से पूछता रहता है और परेशान कर देता है। यहाँ पर देखिए ध्यान से। ठीक ना, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो आप इतना ध्यान दें कि वेस्ट बैंक जो है इजराइल से चारों तरफ से घिरा हुआ है, बस एक साइड में जो ईस्ट वाला पार्ट है उधर नहीं है, इधर क्या है, जॉर्डन है।
और यहीं पर इसका रिवर भी है, ठीक ना, जॉर्डन रिवर। ठीक, तो हम लोग डिस्कशन किए, यही चीज़ इसमें भी बताया गया है, ठीक ना। ईस्टर्न बॉर्डर बनाता है जॉर्डन रिवर से, नॉर्थ बॉर्डर विथ मेडिटेरियन सी। मैप देख ली, मैप देखने से क्लियरिटी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही समझिए कि इस समय का बर्निंग इशू है, ठीक, क्योंकि कोई देश अपनी इकोनॉमी चेंज कर रहा है, इकोनॉमी का सोर्स चेंज कर रहा है। तो सिंधाला जो लग्जरियस आइलैंड है, लग्जरियस आइलैंड, ये लोकेटेड कहाँ पर लोकेटेड है? द रेड सी, ठीक। गोल्फ ऑफ अकाबा जो है रेड सी का ही पार्ट है, ठीक ना। गोल्फ ऑफ ओमान भी रेड सी का पार्ट है। मेडिटेरियन सी तो पूरा अलग कहानी है, ठीक। मेडिटेरियन सी तो सब चला गया यूरोप की साइड में, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, जो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, उसके बाद मैप देखेंगे। देखिए, सऊदी अरब का ये फ्यूचरिस्ट मेगा सिटी प्रोजेक्ट है, जिसका नाम है नियोम, ठीक ना। नियोम याद कर लीजिए, NEOM, नियोम इसका क्या ड्रीम प्रोजेक्ट है। और इसमें क्या होगा, इसको पहली बार इसको शोकेस किया जा रहा है, ठीक ना, फिजिकली। ये कहाँ बनाया गया है? सिंधहल जो है, जो आइलैंड है रेड सी में, उसको लग्जरियस आइलैंड के बनाने की कोशिश की जा रही है, ठीक ना। अब यहाँ पर ये बोला गया है संडे के दिन कि हेडेड ऑफ दावोस इन रिजॉर्ट इन इन्वेस्टिगेटिंग विच इज सेटल्ड बिगेन द रियाद। सिंधहल प्लान टू इंक्लूड वर्ल्ड क्लास रेस्टोरेंट बनाया जाएगा, होटल बनाया जाएगा, सेलिंग बनाया जाएगा, फैसिलिटी डीपेस्ट कंटिन्यूएशन कंसर्न अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट अवेबिलिटी। ठीक, सिंधल जो है, इसका सोचिए कितना में 200 एकड़ में है, ठीक, 200 एकड़ में, ठीक। अब इसका ये स्टेटमेंट, इस नियम स्टेटमेंट से करेक्टेड। अब ठीक ना, अब इसका हम लोग सी ऑप्शन करेक्ट है, रेड सी। अब इसका हम लोग मैप देख लेते हैं कि पहले सऊदी अरब देखिए, सऊदी अरब ये है, ठीक ना। सऊदी अरब देखिए ताकि आपको क्लियरिटी आए कि क्या है वास्तव में, ठीक। सऊदी अरब देख रहे हैं तो देखिए सऊदी अरब है, ये रहा रेड सी, ठीक। रेड सी ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक रेड सी है, फिर ये दीबोती है, ठीक। ये सूडान है, सूडान में अब पहला क्वेश्चन हम देखे थे कि यहाँ पर क्या हो गया था, तो यहाँ पर सिविल वार चल रहा है, यहाँ पर इजिप्ट है, ठीक। यहाँ पर आपको एक गोल्फ दिखाई देगा, ठीक, ये वाला पार्ट, ठीक। तो यहीं पर क्या ये आइलैंड है, यही सियाल आइलैंड है यहीं पर, ठीक ना। अब इसको आप और दिखाने की कोशिश करते हैं मैप में। अब इतना ध्यान दीजिए ना कि ये है ना, आपको इतना तो समझ में आएगा कि ये रेड सी है, यहाँ इंडियन ओशियन से गोल्फ ऑफ एडन देखिए, यहाँ पर गोल्फ ऑफ एडन है, ठीक ना। यहाँ पर अरेबियन सी से जा रहा है इंडियन ओशियन। गोल्फ ऑफ ओमान, ये देखिए ओमान से इधर है, ठीक। मस्कट इसकी राजधानी है। UAE जो है, UAE की राजधानी अबू धाबी, ठीक। अब यहाँ पर कतर दोहा है, यहाँ पर बहरीन है, ठीक, यहाँ पर कुवैत है। तो ये पर्शियन गोल्फ की बात हो रही है। गोल्फ में ओमान, अब देखिए ओमान गोल्फ को याद करना है कि ओमान इधर है तो इसलिए ओमान गोल्फ है, ठीक ना। हरमूज, यहाँ पर का स्टेट ऑफ हरमूज है ये, ठीक, स्टेट ऑफ हरमूज, ठीक है ना। तो ये देखिए, अगर इस मैप में चले जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए बोले एटलस लेके बैठिए। अब देखिए ये रहा सिंधाल आइलैंड, अब ये रेड सी है, गोल्फ ऑफ अक्बा, ठीक ना, स्टेट ऑफ तिरन स्टेट है, यहाँ पर देखिए ये तिरन स्टेट है। अब इसी के स्टेट के बगल में ये पूरा प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट कौन सा है? तो न्यूम प्रोजेक्ट यहीं पर है इसका। ये सऊदी अरब का ड्रीम प्रोजेक्ट है, फ्यूचरिस्ट सिटी है। तो इसी पर क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक ना। तो हम कहेंगे आप लोग ध्यान से देखते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाई कीजिए चिपक के, ठीक ना। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग सब्सक्राइबर बढ़ाइए, थोड़ा सा बढ़ाए तो मज़ा आ जाए ना, बहुत छोटी फैमिली है, ठीक ना। चलिए अगली बार मिलते हैं कल पॉलिटिक के साथ। थैंक यू एंड जय हिंद, जय भारत।